Hello everyone, good afternoon. Today discussing about the topic remaining part of structure and function of insect cuticle, यानी कि जो बॉडी वाला कुछ पार्ट रह गया था उसके बारे में चर्चा करी है। उससे पहले वाली पिछली क्लास में मैंने एक लेयर के बारे में चर्चा कर चुके थे। बॉडी वाल की 3 लेयर होती है, क्यूटिकल, दूसरी लेयर होती है एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस और तीसरी लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो क्यूटिकल के बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा कर ली थी और आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं एपिडर्मिस है हाइपोडर्मिस में। ठीक है ना। अपना टॉपिक था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल, इसके ऊपर अपना टॉपिक था जिसके ऊपर अपने क्यूटिकल के ऊपर चर्चा कर ली थी। और आज हम चर्चा करेंगे एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। ये जो लेयर होती है ये सेकंड लेयर है। ठीक है ना। बॉडी वाली कौन सी लेयर है? सेकंड लेयर है। इसे कौन सी लेयर? इसे बोलते हैं इनर लेयर। इनर लेयर बोलते हैं। और जो ये लेयर है यूनिसेलुलर होती है, जबकि क्यूटिकल क्या है? नॉन सेलुलर है। जबकि ये लेयर जो एपिडर्मिस है हाइपोडर्मिस जो लेयर है वो क्या होती है? यूनिसेलुलर लेयर होती है। और जो पॉलीगोनल सेल्स है उसके द्वारा ये बनती है। ठीक है ना, उनके द्वारा ये बनती है। इट इज ए यूनिसेलुलर लेयर, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर ये कोशिकीय परत होती है जो फॉर्मड फ्रॉम पॉलीगोनल सेल्स के द्वारा क्या होती है? बनती है। ठीक है ना। किसके द्वारा? पॉलीगोनल सेल्स के द्वारा बनती है। और जब ये मोल्टिंग होती है इंसेक्ट के अंदर, जब इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग होती है तो ये क्या है? ये सेल्स किसमें मॉडिफाई हो जाती है? ये क्यूबोइडल या कोलुमनर किसमें मॉडिफाई होती है? जब इंसेक्ट मोल्टिंग करता है उस दौरान ये किसमें हो जाती है? क्यूबोइडल या कोलुमनर लेयर के अंदर क्या हो जाती है? ये मॉडिफाई होती है। किस टाइम होती है? मोल्टिंग टाइम। ठीक है ना। मोल्टिंग के समय जब ये निरोचन, मोल्टिंग मैंने त्वचा का निरोचन करना, त्वचा निरोचन होती है उस टाइम ये क्यूबोइडल या किसमें हो जाती है? कोलुमनर के अंदर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। दीज सेल्स कंसिस्ट ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इन सेल्स के अंदर क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। केंद्र के साथ में साइटोप्लाज्म कंटेंट भी पाए जाते हैं। और क्या हो जाते हैं? अदर साइटोप्लाज्म कंटेंट भी से इसके अंदर होते हैं, जो यूनिसेलुलर लेयर्स होती है इनके अंदर। ठीक है ना। एट जस्ट एंड एपिडर्मल सेल्स आर हेल्ड टुगेदर by means certain cytoplasmic process is known as डेस्मोसोम्स। उससे क्या बोलेंगे? डेस्मोसोम्स। यानी कि ये क्या होता है? जो एपिडर्मल सेल्स है, एपिडर्मल सेल्स जो होती है वो साइटोप्लाज्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से एक साथ जुड़ी होती है। एपिडर्मल सेल्स क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक प्रक्रियाओं के माध्यम से एक साथ जुड़ी हुई होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? डेम्सोसोम्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं डेम्सोसोम। जब साइटोप्लाज्म एपिडर्मल सेल्स जब साइटोप्लाज्म के साथ एक साथ जुड़ी हुई होती है ना, उससे बोलते हैं हम डेम्सोसोम्स। ठीक है। ऑल द एपिडर्मल सेल्स आर ग्लैंडुलर, यानी कि ग्रंथियों के रूप में होती है। जो एपिडर्मल सेल्स किस रूप में होती है? ग्रंथियों के रूप में होती है। और ये क्या करती है? क्यूटिकल सिक्रेट करती है। क्या करती है? क्यूटिकल का सिक्रेट करती है। मैंने पिछली क्लास में बताया था भाई, एपिडर्मिस है हाइपोडर्मिस क्या करती है? क्यूटिकल का सिक्रेशन करती है। ठीक है ना। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व है, और एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जो उसका प्रोडक्शन करते हैं क्यूटिकल का, और उसका डाइजेशन करते हैं। दोनों काम करते हैं। क्या करते हैं? उसका क्यूटिकल का प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन के साथ में क्या है? उसका ऑल क्यूटिकल का डाइजेशन होता है ड्यूरिंग मोल्टिंग टाइम। किस टाइम करते हैं? मोल्टिंग टाइम। जब इंसेक्ट मोल्टिंग होती है उसमें न्यू क्यूटिकल्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, और ओल्ड क्यूटिकल क्या करते हैं? उसका डाइजेस्ट करते हैं। ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है ना। अब जो एपिडर्मल सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट इनटू फॉलोइंग टाइप्स बेस्ड ऑन फंक्शन एंड परफॉर्म्स, यानी कि उनको
एपिडर्मल सेल्स को विभाजित किया गया उसके फंक्शन और परफॉर्मेंस के आधार पर। किस किस में डिवाइडेड किया गया है, किस किस में विभाजित किया गया है। एक डर्मल ग्लैंड, कौन सी है, एक डर्मल ग्लैंड है जो सीमेंट लेयर का प्रोड्यूसिंग करती है। किसका करता है, प्रोड्यूसिंग सीमेंट लेयर। मैंने ये सीमेंट लेयर किसकी है, एपिडर्मल। ये किससे स्रावित होती है, डर्मल ग्लैंड किस होती है, एपिडर्मल सेल्स के, ठीक है ना। एपिडर्मल सेल्स से डर्मल ग्लैंड स्रावित होती है और ये सीमेंट लेयर का प्रोडक्शन करती है। जो मैंने कल बताया था आपको, प्रीवियस क्लास में बताया, शायद आई थिंक मैंने बात की थी कि एपिडर्मल क्यूटिकल दो पार्ट में बटी हुई होती है, एक तो अपर एपिक्यूटिकल और एक प्रोक्यूटिकल। जो अपर एपिक्यूटिकल है उसकी 4 लेयर होती है, सीमेंट लेयर। तो सीमेंट लेयर किसके द्वारा स्रावित होती है, डर्मल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है ना। कौन सी लेयर के द्वारा, डर्मल ग्लैंड के द्वारा। ट्राइकोजन सेल्स होती है, और ट्राइकोजन सेल्स किसके द्वारा, प्रोड्यूसिंग हेयर लाइक सीटा। जो ट्राइकोजन सेल्स है प्रोड्यूसिंग करती है हेयर लाइक सीटा, ठीक है ना। और ट्राइकोम्स, उसे बोलते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है ना। और मोल्टिंग ग्लैंड, ये क्या करती है, मोल्टिंग ग्लैंड, ये क्या करती है, मोल्टिंग ग्लैंड। मोल्टिंग ग्लैंड करती है सीक्रेटिंग मोल्टिंग फ्लूइड को। क्या करती है, ये सीक्रेट करती है, स्रावित करती है मोल्टिंग फ्लूइड को, जो क्या करता है, विच डाइजेस्ट द ओल्ड क्यूटिकल। और वो क्या करता है, वो ओल्ड क्यूटिकल है उसको डाइजेस्ट करता है, ओल्ड क्यूटिकल को डाइजेस्ट करती है जो ये फ्लूइड, ठीक है ना। अपन नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड। जो पेरिस्टिग्मेटिक ग्लैंड है वो किस में पाई जाती है, डिप्टेरियन लार्वी के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है, डिप्टेरियन लार्वी के अंदर पाई जाती है, अराउंड द स्पारिकल, अराउंड द स्पारिकल इन केस ऑफ डिप्टेरियन लार्वी। यानी जो डिप्टेरियन लार्वी होती है, डिप्टेरिया किस में होता है, हाउस फ्लाई के अंदर। इसमें हाउस फ्लाई या अदर जो भी है, फ्रूट फ्लाई है ना, ये क्या है, इनकी लार्वी के अंदर, इनकी लार्वल स्टेज के अंदर ये ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है ना। ये ग्लैंड पाई जाती है और इसका क्या काम है, मस्कल्स को एक्टिवेशन करने का। क्या काम है इसका, मस्कल्स को एक्टिवेशन करने का काम है, ठीक है ना। और बात करते हैं बॉडी वॉल का, जो बॉडी वॉल है इंटीग्यूमेट या अपन कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप होती है। तो स्ट्रक्चर इसमें मैंने बताया था कि इसे कितने लेयर्स में बने होते हैं, 3 लेयर से बनी होती है। बॉडी वॉल या इंटीग्यूमेट या एक्सोस्केलेटन 3 लेयर से बनी होती है। पहला है क्यूटिकल, दूसरा है एपिडर्मिस और तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो पहला की बात करते हैं एपिक्यूटिकल। क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, एपिक्यूटिकल होती है। एपिक्यूटिकल, ठीक है ना। एपिक्यूटिकल होती है सबसे ऊपर वाली लेयर, आउटमोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है ये, ठीक है ना, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रोक्यूटिकल होती है। प्रोक्यूटिकल को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो किसके ऊपर होती है, एपिक्यूटिकल के ऊपर होती है, ठीक है ना, एपिक्यूटिकल के ऊपर होती है। और दूसरी कौन सी है, एंडो। ये पहली हो गई और दूसरी एंडो। ये किसका पार्ट है, प्रोक्यूटिकल का। दोनों किसका पार्ट है, प्रोक्यूटिकल का, ठीक है ना। ये दोनों प्रोक्यूटिकल का पार्ट है। तो फिर एंडो, अंदर बाहर की तरफ एक्सो होती है और अंदर की तरफ क्या होती है, एंडोक्यूटिकल, ठीक है ना। और सेकंड जो होती है, अपन बात हो गई क्यूटिकल की, ये क्या है, क्यूटिकल की बात हो गई, ठीक है ना। अब है एपिडर्मल सेल्स। ये कौन से है, एपिडर्मल सेल्स कह सकते हैं, जो किस में पाई जाती है, एपिडर्मिस में, हाइपोडर्मिस में। एपिडर्मिस सेल्स किसको होता है, एपिडर्मिस से हाइपोडर्मिस होता है। एपिडर्मल सेल्स का उसमें निर्माण होता है। तो एपिडर्मल सेल्स जनरेट करता है एक सीटिल, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है। वो क्या है, सीटी है। एपिडर्मिस कहता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है। एपिडर्मल सेल्स है ना, वो जनरेट करता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या होते हैं,
सीटी। और ये किसके द्वारा निर्माण होता है? ट्राइकोजन, ट्राइकोजन के द्वारा। हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा होता है? ट्राइकोजन्स के द्वारा, ठीक है ना। ये ट्राइकोजन्स के द्वारा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोजन द्वारा। और एक सॉकेट फॉर्मिंग सेल्स हाउसिंग ऑफ ट्राइकोजन नोन एज टर्मोजन, उसे क्या बोलेंगे? टर्मोजन। एक सॉकेट फॉर्मिंग सेल्स क्या होते हैं? सॉकेट फॉर्मिंग सेल्स इज tricogen is known as टर्मोजन, उसे क्या बोलेंगे? टर्मोजन बोलेंगे। तो सॉकेट फॉर्मिंग एक सेल्स हाउस का निर्माण करेगा वो किसके द्वारा? ट्राइकोजन के द्वारा निर्माण होगा, उसे क्या बोलेंगे? टर्मोजन बोलेंगे। उस पार्ट को क्या बोलेंगे? टर्मोजन, ठीक है ना। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? टर्मोजन बोलेंगे। और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करता है एपिडर्मल सेल्स के द्वारा उसे बोलते हैं सीटा, वो कौन करता है? ट्राइकोजन करता है, ठीक है ना, ट्राइकोजन करता है। ये फोर्स कैनल है। फोर्स कैनल्स किसके द्वारा, किस में होता है फोर्स कैनल? फोर्स कैनल्स होते हैं एक्सो और एंडो क्यूटिकल के अंदर। किसके अंदर होता है? एक्सो और एंडो क्यूटिकल के अंदर। ये होते हैं एक्सो एंड एंडो क्यूटिकल, उस पार्ट में होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? ये जो भी आपका क्यूटिकुलर मटेरियल है, क्यूटिकुलर मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और जो भी एंजाइम है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। उसका ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है जो एंडो में, ठीक है ना। पोस्ट कैनल्स, कोई भी क्यूटिकुलर मटेरियल है या कोई भी एंजाइम है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन काम आता है? पोस्ट कैनल काम आते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? एक्सो और एंडो के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। डर्मल, ये क्या है? डर्मल ग्लैंड। डर्मल ग्लैंड किसके द्वारा उत्पन्न होती है? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सेल्स के द्वारा डर्मल ग्लैंड। और डर्मल ग्लैंड कहाँ ओपनिंग होती है? डर्मल ग्लैंड ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है। और डर्मल ग्लैंड से क्या होता है? सिक्रेशन होता है सीमेंट लेयर का, सिक्रेशन ऑफ सीमेंट लेयर। किसका सिक्रेशन होता है? सीमेंट लेयर का सिक्रेशन होता है। जो डर्मल ग्लैंड है उसके द्वारा सीमेंट लेयर का सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। और लास्ट जो सबसे निचली परत होती है, सबसे निचली परत होती है वो होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो बेसल पार्ट होता है। क्या होता है? बेसल पार्ट होता है। इंटेगुमेंट का क्या होता है? बेसल पार्ट होता है जो सबसे नीचे होता है, एपिडर्मिस के नीचे होता है, ठीक है ना। तो ये है डायग्राम इंसेट इंटेगुमेंट का या बॉडी वाल का या एक्सोस्केलेटन का। कई बार बोलते हैं कि डायग्राम इंसेट का लेवल डायग्राम, जो इंटेगुमेंट है उसका लेवल डायग्राम बनाओ। इस प्रकार आप लेवल उसको आप चित्रित कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो लास्ट लेयर है बॉडी वाल की, ये क्या होता है? बेसल पार्ट होता है। बॉडी वाल का क्या होता है? बेसल पार्ट होता है, ठीक है ना। जो फॉर्मड फ्रॉम डिजेनरेटेड एपिडर्मल सेल्स, जो किसके द्वारा बना होता है? डिजेनरेटेड एपिडर्मल सेल्स है उसके द्वारा बना होता है। और अपेयर नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होती है, अपेयर एज ए नॉन लिविंग एमोर्फस, इसकी ये शेपहीन होती है। इंपॉर्टेंट है, एमोर्फिस कंडीशन किस में पाई जाती है? तो एमोर्फस कंडीशन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो लेयर है उसमें पाई जाती है। कई बार पूछ लेते हैं कि एमोर्फस कंडीशन विच इज द लेयर, कौन सी लेयर में पाई जाती है? तो एमोर्फस कंडीशन किस लेयर में पाई जाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उस लेयर में पाई जाती है, क्योंकि इसकी कोई शेप नहीं होती है, इसकी कोई शेप नहीं होती, इसका कोई आकार नहीं होता। बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसका कोई आकार नहीं होता, झिल्ली होती है ना। बेसल पार्ट होता है तो ये झिल्ली नुमा होता है, इसका कोई आकार, इसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है ना, शेपलेस होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एमोर्फस कंडीशन विच इज द लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ग्रेनुलर लेयर ऑफ इंटेगुमेंट,
यानी कि इसमें ये गंचनुमा होती है, गंचनुमा परत होती है इंटीग्यूमेट की। इट्स अबाउट 0.5 माइक्रोन थिकनेस। इसकी मोटाई कितनी होती है? 0.5 माइक्रोन होती है। ये भी कई बार बोलते हैं वे कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 0.5 माइक्रोन थिकनेस होती है, ठीक है ना। एंड कंसिस्ट ऑफ फाइबर प्रोटीन। इसमें क्या होता है, क्या होता है इसके अंदर? प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन्स होते हैं, ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन्स होते हैं इसके अंदर। प्रोटीन होती है, ग्लाइकोस अमीनो ग्लाइकन्स होते हैं, विच आर पॉलीमर्स ऑफ सैकेराइड्स। वो क्या होते हैं? वो डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक है ना। द बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म से कंटिन्यूस शीट होती है। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है? एक कंटिन्यूस शीट होती है, कंटिन्यूस परत होती है, शीट होती है, ठीक है ना। बेन द एपिडर्मिस, जैसे किसके ऊपर होती है? एपिडर्मिस के ऊपर, एपिडर्मिस से सटी हुई होती है, एपिडर्मिस के ऊपर होती है, ठीक है ना। वेयर मस्कल्स आर अटैचमेंट, और उसके क्या होता है? जो मस्कल्स है उससे अटैच, वहाँ मस्कल्स अटैच होते थे, अटैच रहते हैं। वेयर साथ मस्कल्स अटैच एंड बिकम कंटिन्यूस शीथ विथ सर्कोलेम ऑफ द मस्कल्स, और उसके साथ में जुड़ी होती है सर्कोलम लेमा, जो लेयर होती है वो उसके साथ जुड़ी हुई, मस्कल के साथ में जुड़ी हुई थी, कंटिन्यू लगातार कंटिन्यूस जुड़ी रहती है, ठीक है ना। सर्कोलेमा की बात करें तो सर्कोलेमा एक क्या है? प्लाज्मा है। क्या है ये? प्लाज्मा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं फंक्शन। अपन कह सकते हैं क्यूटिकल, या पर कई बार इसको बॉडी वाल भी आ जाए, तो बॉडी वाल को भी आप इसको कन्फ्यूज मत होना, दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है ना। क्यूटिकल की यदि आपको पूछे तो क्यूटिकल का फंक्शन भी यही बतानी है, बॉडी वाल के पूछे तो बॉडी वाल के फंक्शन भी आपको यही बताने हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? बॉडी वाल या क्यूटिकल क्या करता है? प्रॉपर शेप प्रदान करता है, प्रॉपर शेप प्रदान करता है इंसेक्ट की बॉडी को। क्या करता है? इंसेक्ट की टू गिव प्रॉपर शेप ऑफ द इंसेक्ट बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी को क्या करता है? प्रॉपर शेप प्रदान करता है, ठीक है ना। उसकी शेप को प्रॉपर शेप प्रदान करता है इंसेक्ट की बॉडी को, ठीक है ना। इंसेक्ट की बॉडी को क्या करता है? प्रॉपर शेप प्रदान करता है, ठीक है ना। सेकेंड है प्रॉपर स्पेस ऑफ मस्कल सर्कुलेशन, यानी कि प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करवाता है मस्कल अटैचमेंट के लिए। जी जितनी भी मस्कल अटैचमेंट के उसके लिए क्या है? प्रॉपर शेप प्रोवाइड करवाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है बॉडी के, उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये बॉडी वाल क्या करता है? क्यूटिकल क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है इंसेक्ट के, उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, आपका हेडगट हो गया, आपका ट्रैकिया हो गया है, आपका फोरगट हो गया है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टू चेक द वाटर लॉस थ्रू द बॉडी सरफेस, और क्या करता है? बॉडी सरफेस से वाटर लॉस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। बॉडी सरफेस क्या करता है? जो वाटर का लॉस होता है उसको भी क्या करता है? ये रोकता है। किसके द्वारा? क्यूटिकल के द्वारा, ठीक है ना। क्यूटिकुलर पिगमेंट्स गिव कलर्स। जो क्यूटिकुलर पिगमेंट्स है वो क्या करता है? बॉडी क्या करता है? कलर्स प्रदान करता है। किसके द्वारा कलर्स आता है? क्यूटिकुलर पिगमेंट्स के द्वारा, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया किसके द्वारा इसमें कलर्स आते हैं? क्यूटिकुलर पिगमेंट्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूटिकुलर सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें क्यूटिकुलर सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्यूटिकुलर के सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं? जो भी कोई बाहरी आघात कोई इंसेक्ट को पहुंचा रहा था, उनसे क्या हो? अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी बॉडी को क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट कर सके सेंसिंग के द्वारा। जो भी एनवायरनमेंट में जो भी घटनाएं घटित होने वाली है या होने वाली है, उन घटनाओं को से बचने के लिए क्या करता है? इसमें क्यूटिकुलर सेंसरी होते हैं जो उनकी सहायता से वो क्या है? अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगी बात है अपनी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल के बारे में, या बॉडी वाल के बारे में, या इंटीग्यूमेट या एक्सोस्केलेटन के बारे में, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ टेंटोरियम। टेंटोरियम क्या होता है? हेड का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं टेंटोरियम। क्या बोलते हैं उसको? हेड वाले पोर्शन को, ठीक है ना, हेड, ठीक है।
द एक्सोस्केलेटन ऑफ द हेड, हेड का जो बाह्य कंकाल होता है, हेड का क्या होता है, हेड का ये जो बाह्य कंकाल होता है, ठीक है ना, हेड का बाह्य कंकाल फॉर्मड फ्रॉम इन्वेगिजेंस ऑफ द बॉडी वाल, तो इंटरनली कहते हैं बॉडी वाल से उसका निर्माण होता है, ठीक है ना, किससे, बॉडी वाल से। दूसरा है एपोडेम, ठीक है ना, एक होता है एपोडेम और एक होता है, एक तो होता है एपोडेम और दूसरा होता है एपोफाइटिस। एपोफाइटिस, ये तो क्या होता है, एपोडेम तो होलो होता है, क्या होता है, ये होता है होलो, ठीक है ना, और ये होता है सॉलिड, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। तो एपोडेम्स का क्या कार्य है, मस्कल्स अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रदान करना, मस्कल्स अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना, इसका ये कार्य है। और एपोफाइटिस का क्या कार्य है, एपोफाइटिस का कार्य है जो भी मैकेनिकल सपोर्ट करना, जो भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स को क्या करना, मैकेनिकल सपोर्ट करना, जो भी जितने भी इंटरनल ये ऑर्गन्स है उनको क्या करना, मैकेनिकली सपोर्ट करना। ये क्या करता है, मैकेनिकली सपोर्ट करता है। सपोर्ट ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है ना, ऑर्गन्स को क्या करता है, मैकेनिकली सपोर्ट करता है। और ये क्या करता है, इन्वेगिजेंस ऑफ द बॉडी वाल दैट स्ट्रेंथ ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड प्रोवाइड एरिया फॉर मस्कुलर सस्टेनमेंट, यानी कि ये क्या कहता है, उसको शक्ति प्रदान करता है, जो एक्सोस्केलेटन है उसको, और मस्कुलर अटैचमेंट के लिए एरिया प्रदान करता है। कौन करता है, एपोडेम। जबकि ये क्या करता है, एपोफाइटिस, ये एक सॉलिड होता है और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है वेरिएट्स, जो भी जितने भी वेरियस ऑर्गन्स है, वेरियस ऑर्गन्स को क्या करता है, ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है ना, किसके अंदर, स्केलेटन के अंदर, इन स्केलेटन के अंदर, ठीक है ना। अब बात करते हैं काइटिन की। ये कई बार पूछते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है, काइटिन क्या होता है, नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C8, ये भी कई बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH8H13O6N, ये क्या इसका फॉर्मूला है। तो कई बार एक कह रहे हैं कि काइटिन का फॉर्मूला क्या है, पूछ लेते हैं। इसमें काइटिन में क्या होता है, काइटिन नाइट्रोजनस होता है, नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है ना। और जो टोटल क्रिटिकल का वेट है उसका 25 to 60% वेट किसका होता है, काइटिन का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जो टोटल क्रिटिकल का वेट का 25 to 60% वेट क्या होता है, काइटिन का होता है, ठीक है ना। ये भी कई बार पूछते हैं, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट, द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट सीटा इज नोन एज चिटोटैक्सी, चिटोटैक्सी, यानी कि जिसके अंदर सीटा का अध्ययन किया जाता है, अरेंजमेंट का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या बोलेंगे, चिटोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। स्टडी ऑफ अरेंजमेंट द सीटा नोन एज, उसे क्या कहेंगे, जिसमें सीटा का अरेंजमेंट का अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है उसकी, तो उसे बोलते हैं चिटोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, चिटोटैक्सी बोलते हैं। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये अपना बात कर ली, अपने बॉडी वाल के स्ट्रक्चर की बात कर ली, या इंसेक्ट क्यूटिकल की बात कर ली, उसके फंक्शन की बात कर ली, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मोल्टिंग के ऊपर, ठीक है ना।
मोल्टिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने, धन्यवाद।